उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री कौशल किशोर से हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इससे बड़ी जीत को लेकर कौशल किशोर का क्या कुछ कहना है। बातचीत करने के लिए भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, सबसे पहले तो ऐतिहासिक जीत पर उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, उसको आपकी आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, जिस तरीके से तमाम अटकलें चल रही थी उन पर अब विराम लग गया है। सरकार कल शपथ ग्रहण समारोह योगी जी करने जा रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं और आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने संसदीय क्षेत्र से सारी की सारी सीटें आपने एक ऐतिहासिक जीत के साथ दर्ज की। हम लोगों को सीधे मतलब इस तरह का निर्देश है कि जो शक्ति केंद्र बने हुए थे सेक्टर लेवल पे, जो 3 बूथ 4 बूथ 5 बूथ दिए गए, उसमें से 2-2 लोगों को पहुंचना है और जनता के सामने, लोगों के सामने जिन लोगों ने मेहनत किया है उनके सामने शपथ ग्रहण समारोह होगा, ताकि कार्यकर्ता को लगना चाहिए हमारी अपनी सरकार है और जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। तो इस तरीके की तैयारी की गई है और अपराधियों को सत्ता में आने से जनता ने रोकने का काम किया है और जनता ने बुलडोजर पर विश्वास किया है। बुलडोजर चला है भूमाफियाओं पर, अवैध कब्जा करने वालों पर, अपराध करने वालों पर बुलडोजर चला, योगी जी ने चलाया और इसीलिए जनता, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होती थी, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होती थी, तो ये बुलडोजर भी ला करके खड़ा कर देते थे। और अब योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए और जनता ने उस बुलडोजर पर विश्वास किया, योगी जी पर विश्वास किया, मोदी जी पर विश्वास किया, इसलिए जो है फिर से कमल पर बटन दबाया और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाई। सर, बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया, लेकिन जिस तरीके से कोविड काल में जब विपक्ष सारा घरों में बैठा हुआ था और हमने खुद देखा था कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर गरीब, असहाय, शोषित, दलित, वंचित सबको आर्थिक सहायता, खाने पीने का राशन, दैनिक उपयोगी वस्तुएं, चीजें पहुंचा रहे थे। उसके बाद जो लोकप्रियता थी वो आपकी बड़े पैमाने पर निकल कर आई है। आपने एक ऐतिहासिक दर्ज जीत हासिल की है। क्या आगे आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? कौन कौन से प्रमुख मुद्दे इस बार के 5 वर्ष के कार्यकाल में आप जनता के हित में करेंगे? क्योंकि हमारा संकल्प पत्र है कि अब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन अब उनको 1500 रुपये महीने दी जाएगी, 1.5 गुना कर दी जाएगी। किसानों को 2 बोरी यूरिया 2 बोरी DAP खाद मुफ्त में दी जाएगी। साल में होली और दीपावली में गैस सिलेंडर जो मुफ्त में भरे जाएंगे। इसके अलावा जो है किसानों को मुफ्त में सिंचाई और जिन किसानों का अपना प्राइवेट ट्यूबवेल बना है उसकी बिजली मुफ्त में। आज की तारीख में जो लोगों का बिजली का बिल बकाया है उत्तर प्रदेश में, घरेलू बिजली का, वो आधा जमा होना है, घरेलू हाउस लाइट का। इसके अलावा प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, या तो उसे नौकरी या उसे स्वरोजगार कराने के लिए लोनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जो है जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं, उनका किराया मुफ्त कर दिया गया है। जिन लोगों के घर कच्चे हैं उनको पक्के बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत उनको आवास दिए जाएंगे, मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। किसान निधि सम्मान मोदी जी द्वारा 6,000 रुपये साल में दिया जा रहा था, उत्तर प्रदेश द्वारा भी 6,000 रुपये साल दिया जाएगा, अब उनको 12,000 रुपये साल में मिलेगा। तो इस तरीके से तमाम वो सुविधाएं उन लोगों को मिलेगी और जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी लगातार। और अब इस समारोह में तमाम पूंजीपति, उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। उद्योगपति जो वहाँ पर अपने धन का इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। तो इस तरीके का हमारी सरकार आगे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करेगी और अपराधियों को पूरी तरीके से नस्तनाबूद करेगी। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव ने कल लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को अपना लोकसभा पद से इस्तीफा दिया है। इस तरीके से क्या माना जाए कि यूपी की राजनीति में और एक्टिव हो जाएंगे? यूपी की राजनीति में वो जिस तरीके से काम कर रहे थे उससे जनता खुश नहीं थी। जहाँ से चुनाव जीते थे लोकसभा का, वहां पर लौट करके गए नहीं, इसलिए वहां पर हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए खड़े गए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो इनको वहीं से चुनाव लड़ना पड़ता।
2024 में अगर राज्यसभा इससे लोकसभा से इस्तीफा नहीं देते तो वहीं चुनाव लड़ना पड़ता तो आपकी जनता वहां हरा देती। उस हार से बचने के लिए इन्होंने करहल विधानसभा को चुना और लोकसभा से इस्तीफा दे देने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ कि एक डर पैदा उनके अंदर और उनकी समझ में आ गया कि अगर हम 2024 में चुनाव लड़ने जाएंगे तो पिछले बार तो जीत गए थे, इस बार वहाँ जनता हरा के भेज देगी, इससे पहले ही उन्होंने डर की वजह से इस्तीफा दे दिया। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री कौशल किशोर, जिन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता का अपार स्नेह और सानिध्य मिला। आगामी 5 वर्ष में हम लोग उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अनेक विकास के कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ अंकित त्रिवेदी, सी10 न्यूज़, दिल्ली।